इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा बदलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ SR यानी संतोष राव और मैं हूँ RJ माधुरी। तो करिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। माधुरी, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो या मैं तुमसे कुछ कहूँ, एक सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ। जरूर प्ले कीजिए संतोष जी। मेरा जालम, मेरा साजन, मेरा साजन, मेरा बालम, मेरा बालम, मेरा मजनू, मेरा मजनू, मेरा रांझा। जानू, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। जी हाँ, कौन है हीरो और कौन है जीरो, इसका फैसला कर पाना आज के माहौल को देखकर होता जा रहा है मुश्किल। दोस्तों, बड़े पर्दे पर जब कोई हीरो मारता है एंट्री तो बजने लगती है सीटियां, क्योंकि ऑडियंस को पता है कि वो है हीरो और वही बचाएगा फिल्म की हीरोइन को गुंडों से। लेकिन इसी सीन को अगर हम वास्तविकता से जोड़कर देखें तो आज हर नारी हर पुरुष को देखती है शक की नजर से। क्यों महिलाओं की नजरों से गिरता जा रहा है आज का पुरुष, और क्यों आज की नारी होती जा रही है और असहाय? बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू माधुरी और संतोष। विनीता जी, आज आपके चेहरे पर खुशी के साथ साथ जो मैं देख पा रहा हूँ वो थोड़ी सी निराशा झलक रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने मुझे याद दिला दिया ना, जब बचपन में हम पिक्चर देखने के लिए जाते थे और जब जो भी बदमाश लोग होते थे वो किसी हीरोइन के साथ बुरा बर्ताव करते थे तो हम इंतजार करते थे कि हीरो कूद के आएगा, और जब वो आता था तो सारा हॉल जैसे पूरा जग गया हो, सीटियां बजने लगती थी, सीटियां, इतनी खुशी होती थी। और आप देखोगे जहां वो पिक्चर होती थी जहां पर हीरो आता ही नहीं था, वो पिक्चरें अधिकतर पिट जाती थी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है वो पिक्चरों की याद तुमने दिलाई तो मुझे खुशी बहुत हुई। लेकिन आज जब मैं हमारे देश की परिस्थितियों को देखती हूँ और जो महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं उनको देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। मतलब आपके कहने का यह है कि पुरुषों को अपने अंदर छिपी अच्छाइयों को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की इज्जत और सम्मान के प्रति व्यक्त करना चाहिए। बिल्कुल संतोष, ये बहुत जरूरी है। लेकिन विनीता जी, एक कहावत है कि तालियां एक हाथ से नहीं बजती, और इसी का उदाहरण देकर लोग अपनी करनी को ढांपने का काम कर रहे हैं। ठीक कह रहे हो संतोष। तो ये तो बहुत अजीब सी बात है ना कि जो लड़की है, जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत काम हो रहा है, उसी को आप गुनहगार भी ठहरा रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है संतोष? मैं भी इसी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अपनी करनी को ढांपने के लिए हम बहुत कुछ बातों का या कानून का सहारा लेकर हम बात करने लगते हैं। इस तरह की सोच वास्तव में समाज में किस तरह का वातावरण पैदा कर रही होगी, ये सोचने वाली बात है विनीता जी। बिल्कुल। और पता है, हमारे देश में तो बलात्कार जैसी चीज के बारे में हम अभी सुन रहे हैं। हाल ही में हम देखते हैं कि मीडिया इसको बता रहा है और बहुत कानून इसके बारे में बन रहे हैं। लेकिन सदियों से तो बलात्कार जो होते थे वो घर के अंदर ही होते थे।
मतलब जो आपके परिवार के जो रिश्तेदार लोग थे, अधिकतर जो आपके जान पहचान के थे, वो सब, और किसी को पता भी नहीं चलता था, बल्कि लड़की को या स्त्री को ये बताया जाता था कि तुम चुप रहोगी, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारी ही इज्जत जाएगी और परिवार की भी जाएगी। और परिवार की जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि लड़की के साथ हम अपने परिवार की इज्जत तो जोड़ते हैं, लेकिन लड़की की इज्जत ना हम घर में करते हैं ना हम बाहर करते हैं। तो जब इस तरीके से जब कानून बन रहे हैं और जब बलात्कार के विरुद्ध आवाज़ उठाई जा रही है, तो बहुत ही देखने वाली बात है कि पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। नायक नहीं, खलनायक है तू। नायक नहीं, खलनायक है तू। जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। इस प्यार की तुझको क्या कदर, इस प्यार के कहाँ लायक है तू। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जी हाँ, एफएम रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी आरजे माधुरी और संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं दिशा फाउंडेशन की सीईओ विनीता शॉ। विनीता जी, जब साथ अपनों का ही नहीं मिलता तब क्या करना चाहिए आज की नारियों को, या यूं कहें कि महिलाओं को? मैं सोचती हूँ कि सब नारियों को एक साथ मिलकर, एक साथ संगठन बनाकर एक दूसरे की सहायता करनी बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ही धन्यवादित हैं अपनी सरकार के, कोर्ट्स के और उन सब एनजीओज़ के जो इस काम में जुटी हुई हैं। और मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक है कौन हीरो और कौन ज़ीरो, हमको ना हीरो की परिभाषा समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम जो महिलाएं हैं, हम किस तरीके की अपेक्षा रख रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं हीरो की, हम फिल्मी हीरो की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके की अपेक्षा रखी जाती है एक भारतीय पुरुष से। सबसे पहले तो जो हीरो होता है, जो एक पुरुष ऐसा है जो कि हीरो कहलाने के लायक है, वो स्त्री की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना जानता है जी। उस पर जबरदस्ती और जोर आजमाने के बदले उसका दिल जीतना जानता है, उसके साथ वो तमीज दिखाता है। और जो महिलाओं को मारते, पीटते, बलात्कार करते, बदतमीजी करते, उनका सामना करने की हिम्मत उस हीरो में होती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके के फिल्मी हीरो में होती है। आपके कहने का मतलब ये हो गया कि सोच बदलनी होगी। ना केवल सोच संतोष, मैं सोचती हूँ साहस भी दिखाना होगा, क्योंकि सोच तो हम बदल रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताजन हैं जो हमको टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, सोच बदल रही है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहस, दूसरा कदम है साहस उठाना। जो हाथ महिला को मारने के लिए उठता है, चाहे वो पढ़े लिखे आदमी का हो या अनपढ़ आदमी का हो, चाहे वो गरीब आदमी का हो या अमीर आदमी का हो, हीरो में इतना साहस होना चाहिए कि उस हाथ को रोक सके। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। पलट, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है।
विनीता जी, कौन से कदम उठाने की जरूरत है अभी? संतोष, हमारे जो कहा जाता है कि हमारे देश के जो अधिकांश लोग हैं, जनसंख्या है, वो गांव में बसती है। और गांव में बहुत सारी बातें आजकल बता रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, और सेहत संबंधित बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी को गांव में लेके जाया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि जब हम लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की बात करते हैं, एक और बात है जो हमें गांव-गांव में जाकर फैलानी है, और वो है कि हमको लड़कों को भी एजुकेट करना है। अर्थात हमको लड़कों को बचपन से ये शिक्षा देनी है कि हमें लड़कियों की इज्जत करनी है। बहुत सही कहा आपने विनीता जी। जब तक पुरुष एक महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह समझेगा, तब तक वो खलनायक की भूमिका में ही नजर आता रहेगा। अगर पुरुष को लड़कियों की या महिलाओं की नजर में एक हीरो बनना है, तो उसे न सिर्फ अपनी सोच बदलनी होगी, बल्कि हर नारी की इज्जत करनी भी सीखनी होगी। विनीता जी, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो चलते चलते आप युवाओं से, पुरुषों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी संतोष कि जब एक व्यक्ति साहस दिखाएगा, जब एक आदमी हीरो बनने की हिम्मत दिखाएगा, तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ने को तैयार हो जाएंगे। आप हमारे देश में महात्मा गांधी को ही देख लीजिए, वो एक ही तो थे, लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई तो पूरा देश उनके साथ आ गया। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमारा एक भाई जहां भी है ऐसी हिंसा जो महिलाओं के अगेंस्ट हो रही है, उसके विरुद्ध आवाज उठाएगा, तो बहुत सारे लोग उसके साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने विनीता जी कही है। और चलते चलते मैं भी एक बात जोड़ना चाहूंगा सभी श्रोताओं से कि ऐसी कोशिश करिए ताकि आपकी छवि सबके दिल में एक हीरो की हो, ना कि एक खलनायक की। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। थिएटर के अंदर न जाऊं, बाहर सिनेमा दिखाऊं। थिएटर के अंदर न जाऊं, बाहर सिनेमा दिखाऊं। जो कहे तू मैं बन के बताऊं। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। थिएटर के अंदर न जाऊं, बाहर सिनेमा दिखाऊं। थिएटर के अंदर न जाऊं, बाहर सिनेमा दिखाऊं। जो कहे तू मैं बन के बताऊं। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, अपनी नजर और नजरिए को बदलकर शुरू कर दीजिए लड़कियों और महिलाओं की इज्जत करना। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी बातों पर जरूर गौर करेंगे और अपनी सोच और अपने नजरिए में लाएंगे परिवर्तन। अब लेते हैं आपसे विदा, और अगले हफ्ते इसी दिन और इसी समय फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। माधुरी और एसआर को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा।